सभी माय भाई और सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम और गुरु भाइयों को धन्य निरंकार जी। दत्तात्रेय मुनि ने 24 गुरु धारण किए थे, 24 से ही शिक्षा ली थी। चंद प्रकाश डालूंगा, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कर देना। भले बुरे सब प्राणी का भार एक समान सहती है। दत्तात्रेय का प्रथम गुरु ये धरती किसी से कुछ नहीं कहती है, किसी से कुछ नहीं कहती है। मुनि के प्रथम गुरु जो थे वो थी धरती माता और दूसरा गुरु थी पिंगला वेश्या। पिंगला वेश्या से वैराग की शिक्षा दत्तात्रेय ने ली। दूजा गुरु वेश्या को माना, पैसे की कामना ना की, पैसे की कामना ना की। दूसरा गुरु जो वेश्या को इसलिए माना क्योंकि वेश्या ने समझ लिया कि पैसा निसार है। उसने हरि भजन किया और वैराग हो गया, पैसों को भुला दिया, तो उसको भी गुरु करके माना। और तीसरा गुरु जो माना वो है कबूतर का जोड़ा। मोह त्याग देने की शिक्षा, मोह त्याग देने की शिक्षा ली कबूतर के जोड़े से। दत्तात्रेय की तरह रहना निर्मोह, दूर रहो मोह घोड़े से प्यारो, दूर रहो मोह घोड़े से। कबूतर के बच्चे जाल में फंस गए, कबूतर और कबूतरी भी उन बच्चों के साथ कूद गए, वो भी जाल में फंस गए। यानी कि क्यों फंसे? मोहवश फंसे। तो इसी प्रकार से ये मोहवश इंसान फंसता ही जाता है। मोह नहीं करना चाहिए, ये शिक्षा उन्होंने कबूतर के जोड़े से ली। अगला जो है वह अच्छी बुरी जगह से गुजरता, वायु सुगंध गंध न लेत, अपने स्वभाव को कभी न छोड़े, छोड़े न त्याग ग्रहण का हेत, छोड़ देत त्याग ग्रहण का हेत। अलग अलग तरह दिखाई देता, अलग अलग माध्यम में, सब में एक आत्मा दत्ता, गिला सूखा नम में, दत्ता गिला सूखा नम में। छोटा गुरु है जो सूर्य को माना, जो अलग अलग आयामों में अलग अलग तरह से दिखता है लेकिन एक ही होता है। आत्मज्ञान की शिक्षा मिलती है। आत्मा के अनेक आयाम दिखते हैं लेकिन आत्मा सब में एक है। और वायु को है जो इसको पांचों गुरु माना। वायु अच्छी बुरी सभी जगह गुजरता है। गंध सुगंध सब जहाँ से ग्रहण करता है उसको वहाँ से या अन्यत्र स्थान पर छोड़ देता है, अपने में कुछ नहीं रखता। इसी प्रकार से इसमें ग्रहण और त्याग का जीवन सीखने को मिलता है कि त्याग ग्रहण कुछ कर्तव्य नहीं। संशय सकल निवारा रे, ब्रह्मानंद रूप सब्बा से ये संसार पसारा रे। त्याग और ग्रहण वायु से सीखना चाहिए कि क्या त्यागना है, क्या ग्रहण करना है। अपनी महिमा में एक जैसा रहना है। वायु ये शिक्षा देता है। हिरण से सीखने को मिलती है कि बेपरवाह बनना चाहिए पर लापरवाह नहीं बनना चाहिए। हिरण क्या लापरवाह होता है,
मौज मस्ती में सब कुछ भूल जाता है। उसे ये भी भान नहीं रहता कि आसपास कोई बहेलिया है या कोई शेर है। हिरण को छठा गुरु करके माना। सातवां गुरु समुद्र को माना। समुद्र में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन समुद्र कभी रुकता नहीं है। समुद्र की तरह रुकना नहीं चाहिए। दत्तात्रेय मुनि ने सातवां गुरु है जो समुद्र को माना। आठवां गुरु पतंगा को माना, जो आकर्षण के कारण जाता है और जल के खाक हो जाता है। पतंगा से सीख ली कि मोह मन फंसे। नौवां गुरु जो माना है हाथी को माना। हाथी से सीख ली कि हाथी जब मतवाला हाथी हथनी पे जाता है वो गड्ढे में गिर जाता है और उसको शिकारी पकड़ लेते हैं तो मोहवश आदमी फंस जाता है। हाथी से ये शिक्षा सीखने को मिलती है। हाथी को उन्होंने नौवां गुरु करके माना। 10वां गुरु आकाश को माना, जो हर स्थिति में एक समान रहता है। इसमें बरसात हो या आग लगे या कुछ भी हो, कितने भी क्रियाकलाप, लेकिन आकाश सदा रिक्त का रिक्त रहता है। तो इससे हमें वही शिक्षा मिलती है जो आत्मज्ञान के नाम से जानी जाती है। 11वां गुरु जल को माना, जल की तरह पवित्र रहे। फिर 12वां गुरु है जो उन्होंने शहद जो निकालता है, छत्ते से शहद निकालने वाला, उसको माना कि अधिक संग्रह न करे। जैसे मधुमक्खी संग्रह करती है और उसको तोड़ के ले, सारा छत्ता तोड़ के ले जाता है, सारा रस निकाल लेता है, तो संग्रह संतों के लिए शोभायमान नहीं है। मछली 13वां गुरु करके मानी कि मछली स्वाद के बस कांटे में फंस जाती है, इसलिए स्वार्थी न बने। क्रूर पक्षी को 14वां गुरु करके माना। क्रूर पक्षी जो होता है मांस का टुकड़ा लिए रहता है तो शक्तिशाली पक्षी उसके चोंचे मारती रहते हैं, वो चोंचों से उसको घायल कर देते हैं। अगर वो मांस का टुकड़ा छोड़ देता है तो चोंचे मारना बंद कर देते हैं, क्योंकि लड़ाई मांस के टुकड़े की है। तो क्रूर पक्षी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जहाँ जान जाने की जोखिम हो वहाँ पर हमारे पास जो वस्तु है उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। तो ये 14वां गुरु। 15वां गुरु बालक को माना। बालक हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न रहता है। 15वां गुरु दत्तात्रेय मुनि ने बालक को माना। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है, लेकिन उसकी चमक और शीतलता कम नहीं होती, वो कभी नहीं बदलती। इसी तरह आत्मा भी कभी नहीं बदलती। चंद्रमा को अपना गुरु माना। और 17वां गुरु कुंवारी कन्या को माना। एक कुंवारी कन्या जो कुछ कूट रही थी, उसकी चूड़ियाँ बार बार बज रही थी, उसने चूड़ियों को उतार दिया और ताकि आवाज़ नहीं करे, और फिर कूटने लगी। बिना आवाज़ किए उसने अपना काम कर लिया, तो उसको अपना गुरु करके माना। उसे सीख ली कि बिना शोर किए मन लगाकर अपना काम करना चाहिए। सरकरत या तीर बनाने वाले को 18वां गुरु माना। एक तीर बनाने वाला तीर बना रहा था, वहाँ से राजा की सवारी गुजर गई, लेकिन उसको पता भी नहीं चला। ठीक अपने काम में इसी प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। ध्यान ईश्वर का इसी प्रकार से करना चाहिए। सांप को अकेला रहना पसंद है, इधर उधर घूमते रहना पसंद है, उसको भी गुरु करके माना दत्तात्रेय मुनि ने कि सांप इधर उधर घूमता रहता है। इसी तरह संत भी इधर उधर विचरता रहता है और ज्ञान बांटते रहता है। संत हमेशा अकेले ही अच्छे लगते हैं। मकड़ी से शिक्षा ली। मकड़ी खुद जाला बुनती है और फिर अंत में खुद ही उसको समेट लेती है। मकड़ी के जाले से ये शिक्षा मिलती है कि मकड़ी के जाले जैसा ये संसार रचाए, परमात्मा इसको रचता है और जब चाहता है इसको पलटे करके नष्ट कर देता है।
जिस प्रकार से मकड़ी अपना जाला बनाती है और फिर अंत में खुद ही समेट लेती है। मकड़ी को उन्होंने जो 20वां गुरु करके माना, 21वां। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। भृंगी कीट। भृंगी कीट होता है जो मिट्टी का घर बनाता है, उसमें लटें ला के रखता है, वो उसमें भों भों की आवाज़ करता है तो लटें बच्चों में परिवर्तित होती है, अंडे बन के बच्चे बन जाते हैं, भंवरी कीट के बच्चे बन जाते हैं, अपने समान ही वो भंवरी के समान ही बन जाते हैं। तो भृंगी कीट से ये शिक्षा मिलती है कि अपना मन एक जगह लगाएं। जैसे हमारी सोच होगी वैसा ही हमारा मन हो जाएगा, इसलिए सोच हमेशा हमारी अच्छी होना चाहिए। असगर को गुरु करके माना 23वां। अजगर से संतोष की शिक्षा मिलती है कि मिल गया अधिकार तो खाया, नहीं तो भूखा ही पड़ा रहेगा। तो अजगर को भी उन्होंने गुरु करके माना, उससे भी शिक्षा ली। भौरे को गुरु माना। जहाँ भी सार्थक बातें सीखने को मिले सीखना चाहिए, जहाँ भी सार्थक बातें मिले सीखना चाहिए। जैसे भौरा अनेक फूलों पर जाता है, जगह जगह सुगंध लेता है, लेकिन वो सार ही ग्रहण करता है, सार को छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार सार्थक बातें जीवन में संवारें और अपना जीवन धन्य बनाएं। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।